कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब आइए, बैठिए। इतनी बड़ी यहाँ पर समुद्र जैसी जगह क्यों रखी है बीच में? स्थान पर, इस लीला स्थान का नाम है प्रेम सरोवर। क्या नाम है? प्रेम सरोवर। और जिस सीढ़ियों पे मैं बैठा हूँ, यहाँ अति प्राचीन मंदिर है। जो मंदिर का नाम क्या है? ठाकुर श्री राधा गोविंद जी। तो ये अतिशय प्राचीन राधा गोविंद जी का मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत लीला। ये तो लकड़ी, ये रहा लकड़ी। दिव्य लीला, बहुत ही अद्भुत लीला हुई। और ये अगर हम ब्रज में, जैसे राधा कुंड बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे हमारी समझ से ये कुंड भी अतिशय महत्वपूर्ण है। अगर ये कुंड के दर्शन नहीं करे और इसका आचमन नहीं करे तो समझो कि अब क्या हमने इतना इसमें पावर है, शक्ति है इस कुंड के अंदर भरी हुई। ये अभी कथा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक प्रश्न है, आप बताइए कि तुम ऐसे बैठो कि पीछे जो है वो लोग देख पाए मुझे, तो ऐसे आ जाओ। और जो पीछे ये बोर्ड के पीछे चिपके बैठे हैं वो सब सामने आके मुझे दिखाई दे, ऐसे बैठेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तो आप बीच में आ रहे हो और कुछ भक्त बिल्कुल बोर्ड के पीछे बैठे हैं, वो मुझे नहीं देख सकते, मैं उनको नहीं देख सकता। ग्रीन कुर्ता में कौन बैठा है उधर उस साइड? हाँ, सागर के इस तरफ कौन है? शिवशंकर बाबू। जब भावनाएं, आपके अंदर की जो भावना है, जिसको प्रेम हो सकता है या दुख हो सकता है या आनंद हो सकता है, वो जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो आपके शरीर में कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें सबसे अधिक वो यानी उससे पता चलता है कि हाँ, ये भावना सबसे अधिक है? हरि बोल। प्रभु जी तो अभी से गोपी स्वरूप परिवर्तित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही अच्छा है, कुंडों के आचमनों का अच्छा प्रभाव है। लेकिन उनकी अंतर्दशा भी अच्छी ही है। हम सबसे, जैसा मैंने अभी तक जितने सालों में जो भजन किया होगा उससे कम से कम 4 गुना भजन तो अब तक कर लिया होगा ना। प्रतिदिन कम से कम 36 माला तो कम से कम करते हैं प्रभु जी प्रतिदिन। अधिक भी करते हैं। आप लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं ना उनका, जेएसएस ग्रुप में विपिन बिहारी प्रभु का रिपोर्ट पढ़ते हैं कितनी माला जप करते हैं प्रतिदिन। तो भाव जप से आएगा, नाम से आएगा। नाम से हृदय कोमल होगा और हृदय कोमल होगा तो भाव जागृत होगा। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। तो श्रवण और कीर्तन से ही नाम हृदय में प्रेम जागृत होगा। तो प्रभु जी कह रहे हैं आंखों से। तो आप सब इस बात को मानते हैं कि जब सबसे अधिक आपको दुख हो तो आंखों से पानी बहता है। सबसे अधिक प्रेम की अनुभूति हो रही हो तो आंखों से पानी बहता है। सबसे अधिक आनंद आ जाता है तो आंखों से पानी बहता है। सबसे अधिक हंसी आती है एकदम तो भी आंखों से पानी बहता है। तो आंखें जो है वो जब सबसे अधिक भावना होती है उस समय वे आंखें व्यक्त करती हैं। अश्रु है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये मैं बहुत ही शुरुआत में जब ज्वाइन हुआ कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, तब मैंने ये पढ़ा, तब से ये मेरे हृदय में अंकित है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर आप भक्ति में हैं और यदि आपकी आंखों से अश्रु बहते हैं
यानी नाम जप करते समय या कथा सुनते समय या दर्शन करते समय यदि आपकी आंखों से अश्रु बहते हैं तो समझना चाहिए कि आप भक्ति में बहुत तेजी से उन्नति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तो समझना चाहिए कि आप बहुत तेजी से उन्नति कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप उसकी सीमा तक पहुंच जाएंगे। तो अश्रु बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, अश्रुधारा। अब लेकिन ये नहीं कि मतलब दिखाने के लिए जबरदस्ती एकदम से, बचपन में करते हैं स्कूल में, ऐसे याद है कैसे करते हैं ऐसा वाला नहीं रियल वाला अश्रु है ना, नहीं तो सहजिया हो जाएंगे, प्राकृत सहजिया जो दिखावा करते हैं। तो प्रेम अश्रु, अब अगर भगवान के ही प्रेम अश्रु बह जाए तो वो कैसा प्रेम होगा उसमें। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में नृत्य करते थे तो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि वे जब घूमते थे और नृत्य करते थे और आंखों से जब अश्रु निकलते थे तो आंखों से पिचकारी निकलती थी, पानी की, जल की पिचकारी, और एक साथ 200 लोग पूरे गीले हो जाते थे, इतने अश्रु निकलते थे आंखों से। ये प्रेम अश्रु की पराकाष्ठा है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान, उनके प्रेम अश्रु इतने प्रगाढ़ है। अगर हमारा कैमरामैन ही सो जाए कैमरा पकड़ के तब क्या हो, वो सोचो, मैंने कभी नहीं देखा है आज तक, तो आज तो आश्चर्य होगा, कैमरामैन कैमरा पकड़ के सो गया तो प्रेम अश्रु, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तिमय प्रेम के अश्रु इतने जबरदस्त कि 200 लोग गीले हो जाते। अब वही उनका, जैसे कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के अश्रु हो तो क्या है ना। एक बार ऐसा हुआ कि हमेशा राधा और कृष्ण मिलते थे। अब देखो नंदगांव बरसाना कितना नजदीक है, वो 10-12 किलोमीटर का अंतर है। अभी हम बरसाने से निकले यहाँ पर नंदगांव, तो नंदगांव बरसा बीच में मिलन होता रहता। तो एक बार यहाँ पर मिलने के लिए दोनों इकट्ठा हुए, राधा और कृष्ण मिले, दोनों बैठे, और इतनी देर में एक बड़ा सा काला भौरा, भौरा की बोलते बांग्ला, भौरा ही बोलते हैं। चलो, एक तो ऐसा है कि जो सब में कॉमन है, तो इतना बड़ा काला भौरा वहां पर एकदम से मंडराने लगा। तो कृष्ण के साथ उसके मित्र भी रहते हैं, राधा रानी के साथ उनकी सखियां भी रहती है, सब रहते हैं। थोड़े दूर दूर पर जाकर बैठते हैं, चौकी करते कि कोई आ नहीं जाए, उन लोगों को डिस्टर्ब ना करे, राधा और कृष्ण को। तो कृष्ण ने तुरंत अपने मित्र को बुलाया, मधुमंगल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे ये इसको भगाओ जरा भौरे को। तो उसने कहा ठीक है, वो भगाने लगा। थोड़ी देर के बाद देखिए, अभी यही जहाँ से अश्रु निकलते हैं ना, वो जो इंद्रिय है उसके ऊपर एक शटर दिया हुआ है। हाँ, वो ऐसे, तो वो जो शटर है वो कथा में डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो कथा करने वाला है उसका मूड डाउन हो जाता है कि नहीं। सामने सब सो रहे हैं और वो बोल रहा है, कैसे होगा। तो थोड़ा जागृत रहिए। अब देखिए, सुनिए, तो भगवान ने कहा जाओ 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 जाओ, उसको भगाओ। वो भगा के आया। जब आया तो उसने क्या किया, आकर सीधा ऐसे ही बोलना शुरू किया, हाँ मधु चला गया, मधु चला गया, मधु गया, मधु गया। तो राधा रानी ने क्या किया, ओहो हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने कहा तूने मधु को भगा दिया? बोले हाँ भगा दिया। तो वो इतना जोर जोर से बोल रहा था, मधु भाग गया, मधु भाग गया। तो राधा रानी और कृष्ण सामने बैठे हैं, लेकिन राधा रानी के अंदर हृदय में ये बात इतनी गहरी उतर गई कि वो
उनका सोचना एकदम बंद हो गया, देखना बंद हो गया और सोचने लगी मधु चला गया, मधु चला गया। तो मधु किसका किसका नाम? एक तो इतना ये जो भंवरे होते हैं ना, उसे मधु कहते हैं, मधुमक्खी हम कहते हैं ना, तो ये मधु उसे भी कहते हैं संस्कृत में। फिर मधुमंगल जो उसका मित्र है भगवान का, उसका नाम भी मधु है। और कृष्ण का भी नाम मधु है, मधुसूदन, तो उसका भी नाम मधु है। तो राधा रानी को तो क्या दिखता है हमेशा, हर समय, हर पल, हर क्षण, हर कण कण में उसे तो बस कृष्ण का ही विचार आता है, और कुछ तो देखते नहीं, सोचती नहीं राधा रानी। तो उनको बस इतना ही भाव आया कि कृष्ण चला गया। ओ इतना दुखी हो गई, इतना दुखी हो गई, कृष्ण चला गया, कृष्ण चला गया। और सामने बैठा है कृष्ण, लेकिन भाव इतना, कृष्ण चला गया और इतना विरह रस, इतना ज्यादा विरह भाव आ गया कि आंखों से एकदम से अश्रु बहना शुरू हो गए। और अश्रु इतने बहने लगे, इतने बहने लगे कि रोक ही नहीं पा रही। और कृष्ण देखे, अरे राधा रानी रो रही है, और उनको कुछ बोलना चाहे, लेकिन वो राधा रानी देख ही नहीं रही है, बस रोए जा रही, रोए, आंखें अंदर से बहुत सारा पानी आ रहा है, आ रहा है। अब कृष्ण जब राधा रानी को रोते हुए देखे तो कृष्ण को क्या हो, उन्हें दुख हो कि ना हो? उनको इतना दुख हो गया कृष्ण को कि राधा रानी रो रही है कि कृष्ण उनको देखकर रोने लग गए। कृष्ण राधा रानी को देखकर रोने लग गए और दोनों के आंखों से अश्रु बहने लगे। दोनों के आंखों से इतने अश्रु बहने लगे कि एक उन दोनों के प्रेम अश्रु के कारण एक कुंड ही बन गया, ये प्रेम सरोवर। तो ये सरोवर जो है राधा और कृष्ण के आंखों से बहे हुए अश्रु से भरा हुआ ये कुंड है। अब आप बताइए कि इसमें शक्ति कितनी है। जो मैं शक्ति की बात कर रहा था ना, तो आप सोचिए इसमें कितनी शक्ति है। राधा रानी का सर्वाधिक कृष्ण प्रेम और कृष्ण का सर्वाधिक राधा प्रेम, उन दोनों का सब के अश्रुओं की धारा इसके अंदर। अब बताओ इसके अंदर शक्ति होगी कि नहीं? और यदि उसका अगर आप पान करेंगे, आचमन करेंगे, उसमें स्नान करेंगे, तो कोई शंका है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं, राधा प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं? कोई शंका ही नहीं है। संपूर्ण राधा कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा अगर स्नान आचमन आदि करेंगे। तो बताइए किसकी इच्छा है स्नान करने की? हरि बोल। तो आप वो मैनेजमेंट आप करो कि कैसे क्या लाए, कपड़े नहीं लाए, लेकिन आपके लिए ये अनुमति है। आप चाहो तो यहाँ स्नान कर सकते हो। यही ध्यान में रखना है कि अगर एक बार प्रवेश किया, पैर लगा दिया तो स्नान करना ही है। और स्नान कैसे करना है? केवल 3 डुबकी, 3 बार डुबकी लगाना है, 1 2 3, और बस बाहर। अंदर खेल नहीं, कूद नहीं, कुछ नहीं, बस बहुत ही आदर और प्रेम से 3 बार डुबकी लगाओ और बस हो गया। देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। अगर आप इसमें स्नान करते हो, इसमें आचमन करते हो, तो जीवन कैसे बदल जाता है वो देखिए। बहुत ही, अब मुझे क्या बोलने की आवश्यकता है, आप खुद ही सोचो कि राधा कृष्ण के प्रेमाश्रु से भरा हुआ ये सरोवर है, तो इसमें कितनी शक्ति है ना? तो ये यहाँ की अति अद्भुत दिव्य लीला है। फिर क्या हुआ आगे वो नहीं सुनना? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर तो एकदम से थोड़ा सा कृष्ण को होश आया। उनको राधा रानी को बोला, अरे मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, इधर हूँ। अरे राधा रानी, अरे ये तो इधर ही है। तो एकदम से हंसने लगी। उनको हंसते हुए देखकर कृष्ण भी हंसने लगे। उन दोनों को हंसते हुए देख करके उनके सारे मित्र और सखियां सब हंसने लगे। हंसो। बस, तो ये जो उनका प्रेम है और आनंद में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों तो सामने सामने ही बैठे थे, तो दुख की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन वो विरह की कल्पना कि हम अलग हो जाएंगे, तो वो कल्पना मात्र से इतना दुख हो गया कि इतने प्रेमाश्रु उनके बह गए। बस ये यहाँ की अति दिव्य कथा है। आशा आप लोगों को आनंद आया होगा।
हरि बोल। हरि बोल।